राजा विक्रम प्राचीन भारत के एक समृद्ध साम्राज्य के नायक अपने भीतर एक अनंत ज्ञान की चाह लिए रहते थे। बचपन से ही उनके मन में यह प्रश्न गूंजता था कि क्या हमारा अस्तित्व केवल इस सीमित भौतिक जगत तक ही सीमित है, या हमारी आत्मा कहीं गहरे, अनजाने और दिव्य आयामों में विचरण करती है। कई वर्षों तक उन्होंने अपने ध्यान और योग साधना में गहन अध्ययन किया, लेकिन एक दिन उन्हें एक अद्भुत अनुभव का सामना करना पड़ा, जिसने उनके जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। एक शांत सुबह, जब सूर्य की पहली किरणें धरती पर अपनी छटा बिखेर रही थीं, राजा विक्रम अपने गुप्त ध्यान स्थान पर विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने ध्यान में डूबने की प्रगाढ़ अवस्था हासिल की, उनकी चेतना अचानक एक उजाले में विलीन हो गई। उस दिव्य प्रकाश में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने आप को एक अज्ञात, विशाल और अनंत ब्रह्मांड के केंद्र में पाया। यहां समय और स्थान की सीमाएं धीरे धीरे ध्वस्त हो गईं। कुछ क्षण पृथ्वी के नियमों से परे अनगिनत युगों के समान प्रतीत होने लगे। उस अलौकिक यात्रा के दौरान राजा विक्रम ने अनेक दिव्य आत्माओं, प्रकाशमय प्राणियों और ज्ञान से ओत-प्रोत अराशियों का दर्शन किया। उनमें से एक, महर्षि अगस्त्य के चरित्र ने विशेष प्रभाव छोड़ा। महर्षि अगस्त्य ने गहरी विनम्रता और करुणा के साथ उन्हें समझाया कि यह अनुभव केवल एक आंतरिक जागरण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों का उद्घाटन है। उन्होंने बताया कि हमारी आत्मा केवल इस भौतिक संसार में बंधी नहीं है, वह अनगिनत आयामों में स्वतंत्र रूप से विचरण करती है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म और हर भावना मिलकर सृष्टि की नई कड़ी का निर्माण करते हैं, जिससे ब्रह्मांड का स्वरूप निरंतर परिवर्तनीय रहता है। महर्षि अगस्त्य की वाणी में ऐसी गहराई थी कि राजा विक्रम ने महसूस किया कि जैसे समय स्वयं एक बहुआयामी धारा है, वैसे ही हमारी चेतना के हर क्षण में नए अनुभव छिपे हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार कुछ क्षण ब्रह्मलोक में अनंत काल के समान हो जाते हैं, वैसे ही इस दिव्य अनुभव में भी क्षणों का मोल अनंतता में परिवर्तित हो जाता है। राजा विक्रम को यह भी अनुभव हुआ कि प्रत्येक ब्रह्मांड अपने आप में एक अनूठी रचना है, जहां भिन्न नियम और गूढ़ रहस्य विद्यमान है। उस दिव्य यात्रा ने राजा विक्रम के मन में एक नई चेतना की किरण जगा दी। जब उन्होंने फिर से अपने भौतिक शरीर में वापसी की, तो उनकी आत्मा में शांति और असीम ज्ञान का संचार हो चुका था। उन्होंने अपने राज्य में जाकर इस अनुभव की महत्ता को समझाया और लोगों को ध्यान, योग और साधना के माध्यम से अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव करने का उपदेश दिया। उनके उपदेश से संपूर्ण साम्राज्य में आध्यात्मिक जागृति फैल गई और लोगों ने अपने भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का बोध किया। राजा विक्रम की यह अद्भुत यात्रा आज भी एक प्रेरणास्पद कथा के रूप में जीवित है। यह हमें यह संदेश देती है कि हमारा अस्तित्व केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा में एक विशाल, असीम और अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति विद्यमान है। हर व्यक्ति के भीतर वह दिव्य प्रकाश छुपा होता है, जो उसे विभिन्न आयामों में यात्रा करने और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार राजा विक्रम की कथा न केवल एक अद्भुत आत्मिक यात्रा का वर्णन है, बल्कि यह आत्म उत्थान और आंतरिक जागरण का भी एक अमूल्य प्रमाण है।